जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहती थी एक बूढ़ी अम्मा। वो बहुत अकेली थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। सिर्फ एक बेटी थी जिसकी शादी जंगल के उस पार एक गांव में हुई थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा ने सोचा क्यों न अपनी बेटी से मिलाऊं, और वो चल पड़ी उस खतरनाक जंगल के रास्ते। जंगल बहुत घना था, चारों तरफ सन्नाटा था। पक्षियों की आवाजें और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन उसी जंगल में रहता था एक खतरनाक शेर, जंगल का राजा। जैसे ही शेर ने बूढ़ी अम्मा को देखा, वो जोर से गरजा और उन पर झपट पड़ा। अम्मा डर गई, लेकिन वो बहुत चालाक थी। उन्होंने तुरंत हिम्मत जुटाई और बोली, अरे जंगल के राजा, तुम मुझे क्यों खा रहे हो? मैं तो बूढ़ी हूं, मुझ में तो मांस भी नहीं है। शेर गुर्राया, मैं किसी को नहीं छोड़ता। जो भी मेरे जंगल में आता है मैं उसे खा जाता हूं। अम्मा ने धीरे से कहा, अगर तुम मुझे अभी खा लोगे तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा, लेकिन अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं अपनी बेटी के घर जाकर खूब खाऊंगी, मोटी ताजी होकर वापस आऊंगी, तब तुम मुझे खाना। शेर थोड़ा सोच में पड़ गया। उसे अम्मा की बात सही लगी। वो बोला, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन जल्दी वापस आना, वरना मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अम्मा बोली, ठीक है जंगल के राजा, मैं जरूर वापस आऊंगी। और वो मन ही मन अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। बूढ़ी अम्मा चलते चलते अपनी बेटी के गांव पहुंच गई। बेटी ने अपनी मां को देखकर बहुत खुशी जताई, उन्हें गले लगाया और उनकी खूब सेवा की। 15 दिन तक अम्मा ने आराम किया, स्वादिष्ट पकवान खाए, मीठे फल खाए और बहुत खुश रहीं। लेकिन जैसे ही वापस जाने का समय आया, अम्मा के चेहरे पर चिंता छा गई। बेटी ने पूछा, अम्मा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तब अम्मा ने जंगल में शेर से हुई सारी बात बता दी। बेटी थोड़ी देर सोच में पड़ गई, फिर मुस्कुराई और बोली, अम्मा, आप चिंता मत करो, मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। आंगन में एक बड़ी सी कद्दू की बेल थी, उस पर एक बहुत बड़ा कद्दू लगा था। बेटी ने वो कद्दू तोड़ा और उसे अंदर से खाली कर दिया। फिर बोली, अम्मा, आप इस कद्दू के अंदर बैठ जाओ, मैं एक जादुई मंत्र पढ़ूंगी। जब आप कहोगी, चल मेरे कद्दू टुबक टुबक, तो ये कद्दू खुद चलने लगेगा। अम्मा को ये तरीका बहुत अच्छा लगा। वो कद्दू के अंदर बैठ गई, बेटी को प्यार से आशीर्वाद दिया और बोली, चल मेरे कद्दू टुबक टुबक। जैसे ही उन्होंने कहा, कद्दू धीरे धीरे लुढ़कने लगा और फिर तेजी से आगे बढ़ने लगा। अम्मा कद्दू के अंदर बैठी अपने घर की तरफ चल पड़ी। उधर शेर बहुत भूखा था। वो कई दिनों से उसी जगह बैठा अम्मा का इंतजार कर रहा था। वो गुस्से में गुर्रा रहा था, वो बूढ़ी अम्मा कब आएगी? आज तो मैं उसे खाकर ही रहूंगा। तभी उसे दूर से एक बड़ा सा कद्दू लुढ़कता हुआ आता दिखाई दिया और उस कद्दू में से आवाज आ रही थी, चल मेरे कद्दू टुबक टुबक। शेर हैरान हो गया। उसने कद्दू को रोका और गरज कर बोला, ए कद्दू, तुम कौन हो? कद्दू के अंदर से अम्मा ने अपनी आवाज बदलकर कहा, मैं एक कद्दू हूं, अपने गांव जा रहा हूं। शेर ने पूछा, क्या तुमने रास्ते में कोई बूढ़ी अम्मा देखी है? अम्मा बोली, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। शेर थोड़ा झुंझलाया, लेकिन उसे कुछ शक नहीं हुआ। वो बोला, ठीक है, जाओ। जैसे ही रास्ता साफ हुआ, अम्मा बोली, चल मेरे कद्दू टुबक टुबक। और कद्दू तेजी से वहां से निकल गया। वो तेजी से अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर कद्दू से बाहर निकली और जोर जोर से हंसने लगी। वो अपनी और अपनी बेटी की समझदारी, चालाकी और होशियारी पर खुशी से नाचने लगी। सीख, समझदारी और चालाकी से बड़ी मुसीबत को भी टाला जा सकता है। आउटरो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।